पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन से, जहां पर दिन दहाड़े बड़ी डकैती हुई है। डाकू खातून से 70 तोले तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। खातून बैंक लॉकर से जेवरात निकलवा कर निकली थी। डाकुओं ने खातून पर तशद्दुद भी किया है। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई हुई है इस वाक़े के बाद? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका ग्रीन टाउन है, जहाँ NFC सोसाइटी के रहायशी समर अब्बास के मुताबिक बताया जा रहा है कि उसकी अहलिया जो उसकी हमशीरा हैं वो बैंक लॉकर ले गई। बैंक लॉकर से 70 तोले के करीब जो तलाई ज़ेवरात हैं वो निकलवा के घर की जानिब जा रहे थे। किसी दौरान पहले से ही ताकुब करते जो मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू हैं वो मौका पर पहुंचे। उन्होंने गन पॉइंट पर ये वारदात की। डाकू की जानिब से मज़ाहमत करने पर खातून के सर पर जो पिस्टल का बट है वो भी मारा गया, जिसके बाद खातून शदीद ज़ख्मी हो गई और डाकू जो हैं वो 70 तोले के तलाई ज़ेवरात लेकर मौका से फरार गए। इत्तला मिलने के बाद पुलिस मौका पर पहुंची तो खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के इस वाले से कहना है कि मौका से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान की तलाश की जा रही है। पुलिस की जानिब से शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो दोनों मोटरसाइकिल सवार डाकू थे वो खातून का बैंक से ही पीछा करते मौका पर पहुंचे। तो NFC सोसाइटी है जहाँ के करीब ये डकैती की वारदात हुई। पुलिस के कहने के वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV कैमरों की मदद से मुल्ज़मान की तलाश जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि क्या नैब ने कहीं अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी कुछ किया। वकील अमजद परवेज़ ने बताया कि नैब ने नवाज शरीफ को एक कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि क्या नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। अदालत ने केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने PTI दौर में आए 84 अरब डॉलर का हिसाब मांग लिया। कहते हैं बताया जाए पैसा कहाँ है। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि नवाज शरीफ ने 5 अरब डॉलर ठुकरा कर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। भारत से तमाम मसाइल पर बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और फिर आपका ये कहना कि जी 2 बिलियन, ये इन्होंने कैंपेन की हुई थी मुल्क में कि 2 बिलियन डॉलर अ मंथ इसहाक डार इंटरवेंशन करके इसको 104 पे रखा हुआ। ओ भाई आपने 42 महीने इंटरवेंशन नहीं की तो 84 बिलियन रिजर्व तो वो नहीं। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की तफ्तीश की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन PTI ने तफ्तीश में ताउन नहीं किया। 4 रोज़ की तफ्तीश में चेयरमैन PTI का रवैया इंतहाई मुतकब्बिराना रहा। अडयाला जेल हुकाम ने तफ्तीश के लिए अलग से कमरा मुख्तस किया। नैब की टीमों ने स्कैंडल से मुतल्लिक मुतअद्दिद बार सवालात किए। चेयरमैन PTI ने सवालात का जवाब देने से गुरेज किया। अडयाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI के खिलाफ एहतजाज किया गया। शहरियों ने जाली पीरनी नामंजूर और जाली निकाह नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेर लिया। चेयरमैन PTI की बहनें भी गाड़ी में मौजूद थीं। मुजाहिरीन का कहना था कि चेयरमैन PTI ने इद्दत में निकाह करके मजहब को नुकसान पहुँचाया। मिनिस्टर हो के हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। एक इज्जत में औरत के साथ वो निकाह कर रहे हैं। गलत निकाह की है, निकाह पे निकाह की है, दूसरी दफा उसने निकाह किया है।
इमरान खान ने सारा काम गलत किया है, जाली पिटी। ये काम जो इसने किया है तो ये सही नहीं, क्योंकि निकाह के ऊपर निकाह करना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर पुलिस का एक्शन। लाहौर के थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज। मुलजिम यासीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम यासीन ने वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करके पुलिस पर दबाव डाला। ड्राइविंग करने वाली कम उम्र लड़की को वज़ीर आला का रिश्तेदार जाहिर किया। लड़की को छोड़ने के लिए पुलिस को धमकियां दी गईं। वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर पुलिस ने एक्शन लिया है। लाहौर के थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज हुआ है। मुलजिम यासीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम यासीन ने वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल करके पुलिस पर दबाव डाला। दुर्रे नयाब हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा दुर्रे नयाब। दुर्रे नयाब सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गलत नाम इस्तेमाल करने और कार्य सरकार में मुदाखलत करने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम यासीन समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान को कानूनी गिरफ्त में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। मुलजिम यासीन ने वज़ीर आला पंजाब का नाम इस्तेमाल किया था, पुलिस पर दबाव डाला था और ड्राइविंग करने वाली कम उम्र बच्ची को वज़ीर आला का रिश्तेदार जाहिर किया और बच्ची को छोड़ने के लिए पुलिस को मुसलसल धमकियां दी, जिस पे पुलिस ने एक्शन लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मियां साहब से पूछता हूं कि क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? नून लीग कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, तो फिर चेयरमैन पीटीआई बुरा क्यों? खुर्शीद शाह ने इलेक्शन कमीशन के लिए साफ शफाफ इंतखाबात कराना एक चैलेंज करार दी थी। आपने 2014 में 15 में जो स्लोगन दिया था कि वोट को इज्जत दो, और इस्लामाबाद से चले थे लाहौर तक और लाहौर से चले थे आप पंजाब के आखिरी कोने तक, तो वोट को इज्जत दो। क्या आप इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग को कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ, फिर आप इमरान खान को क्यों कहते हो? जो भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट सबकी है, सारे मुल्क की है, सब आवाम की है, सब लोगों की है, किसान की भी है, मजदूर की भी है, नौजवान की भी है। पीपल्स पार्टी ने कोयटा के जलसे को तारीखी करार दे दिया। आजिज धामरा और शहला रजा ने नून लीग को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि वोट को इज्जत देने वालों की अपनी इज्जत खतरे में है। थर के कोयले पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात करीब आते ही कल के हलीफ आज के हरीफ बन गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार करने लगे। पीपी रहनमा आजिज धामरा ने लीगी क़यादत पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले, जल्द नया नारा लगने वाला है कि मुझे क्यों बुलाया। मियाँ साहब की नाअहली का मुकदमा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अब कह रहे हैं मुझे इज्जत दो। मेरा सियासी तजुर्बा है, अनकरीब इस मुल्क में एक नारा लगने वाला है, वो लगेगा मुझे क्यों बुलाया। क्योंकि अभी तो जमानत है, अभी तो आपने सरेंडर किया है, अभी तो नाअहली के केसेस इंतजार कर रहे हैं, वो तो खत्म नहीं हुए, वो तो बादल जूं के तू मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि हर हाल में इक़्तिदार में आने की ख्वाहिश रखने वाले जो लोग हैं वो अनकरीब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। साबिका वजीर शैला रजा ने भी सियासी मुखालिफिन को ना बख्शा। कहती हैं दुआ है कि नून लीग और MQM का इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि इक़्तिदार की भूख कुछ भी करवा सकती है। हमारी ये बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि इनमें इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि ये गैर फितरी इत्तेहाद हो रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह नून लीग है, क्योंकि उन्हें इक़्तिदार की भूख लगी है, तो वो समझते हैं कि कुछ ताकतवर लोगों को लिया जाए जो इतने ताकतवर हों कि आप समझते हैं कि कौन कौन ताकतवर किस किस ताकतवर को मिलाने की कोशिश कर रहा है। पीपी रहनुमाओं का कहना था कि थर के कोयले पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस मंसूबे का इफ्तिताह साबिका वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जनवरी 1996 में किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी बरी फ़ौज के कमांडर ने मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई, सिक्योरिटी, फ़ौजी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़ की। सऊदी कमांडर ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब से स्ट्रेटजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। सऊदी वफ़द की GHQ आमद पर पाक फ़ौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मताहिर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफा, सिक्योरिटी और दो तरफा ताउन पर भी बातचीत हुई। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी को एक माह में सिर्फ एक मरतबा बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने ECL में नाम होने के बायस वजारत दाखिला को दरख्वास्त दी। काबीना की ज़ेली कमेटी ने मल्टीपल दौरों की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई है। अवैस क्यानी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस बताइए। देखिए, ECL में जो है इनका शाहिद खाकान अब्बासी का जो है वो नाम था और इसी सिलसिले में जो है उन्होंने वजारत दाखिला को बाकायदा तौर पर जो है वो दरख्वास्त दी थी और काबीना की ज़ेली कमेटी ने जो मल्टीपल दौरों की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की और अब जो है शाहिद खाकान अब्बासी को जो सर्कुलेशन समरी के जरिए जो कि इनको जो अलाउ हुआ है वो ये हुआ है कि सिर्फ एक माह में एक मरतबा जो है ये अब्रॉड जो है वो जा सकेंगे, ट्रैवल कर सकेंगे। इसके साथ वफाकी काबीना ने CDA में 3 मेंबरान जो है वो तैनात करने की भी मंजूरी दी है, जिसमें सादिया हैदर को मेंबर प्लानिंग, शहजाद खलील को मेंबर एनवायरनमेंट और डॉक्टर खालिद हफीज को मेंबर इंजीनियरिंग जो है वो तैनात करने की मंजूरी दी है। और जो काबीना है उसने ये मंजूरी जो है वो सर्कुलेशन समरी के तहत जो है ये दोनों अहम चीज़ों की जो है वो मंजूरी दी है। शाहिद खाकान अब्बासी जिनका नाम ECL में था और एक दफ़ा पहले भी इनको स्टॉप लिस्ट की वजह से चाइना सफ़र करने से रोका गया था और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दी थी और उस दरख्वास्त को मद्देनजर रखते हुए मल्टीपल एंट्रीज की बजाय सिर्फ उनको वन टाइम जो है वो अलाउ किया गया है, सिर्फ एक माह में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा हैं। मियां नवाज शरीफ कुछ दिन मरी में क़याम करेंगे। मियां नवाज शरीफ से मरी में अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ मरी पहुंचे हैं। मरीम नवाज भी उनके हमरा हैं और मियां नवाज शरीफ कुछ दिन मरी में ही क़याम करेंगे, जहां पर अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। गौहर एजाज ने अपना एक और वादा वफा कर दिया। जिना हस्पताल में 1 अरब रुपए के मुफ्त अद्वियात अतिया कर दी। गौहर एजाज फाउंडेशन ने 1 अरब रुपए की 1 करोड़ अद्वियात गरीब मरीजों में तकसीम की हैं। तफसीलात जानते हैं अजमत अवान से। जी अजमत बताइए। आज बिल्कुल गौहर एजाज जिना अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मसीहा बनकर जो है वो आए हैं और 1 करोड़ रुपए मालियत की जो मुफ्त अद्वियात हैं उन्होंने गरीब मरीजों को दी और ये बहुत बड़ा उनका जो वादा था उन्होंने पिछले साल नवंबर में किया और उसका टारगेट भी सेट किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो अद्वियात था उसका ऐलान भी किया। लेकिन हमने डाटा से पता चलवाया है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक नोवार्टिस कंपनी से तकरीबन 1 करोड़ जो अद्वियात हैं वो मंगवाई गई थी, जिनकी जो मालियत थी वो 1 करोड़ रुपया थी। और फ्री अद्वियात प्रोग्राम के जो तहत गौहर एजाज फाउंडेशन ने जिन्हें अस्पताल में 1 करोड़ रुपए की मालियत की 1 करोड़ जो अद्वियात हैं वो गरीब मरीजों में जो है वो मुफ्त जो है वो तकसीम की है। और इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक जो नोवार्टिस कंपनी है उन्होंने हजारों जो मरीज हैं जिनमें ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, कोलेस्ट्रोल, दिल के मरीज, दमा और कैंसर के जो मरीज हैं उनको मुफ्त अद्वियात दी। इसके अलावा भी जो 30 से ज्यादा जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद थे उनको भी जो है वो अद्वियात दी गई हैं। और डाटा के मुताबिक आप देख सकते हैं कि 13 दिसंबर 2022 से 25 नवंबर 2023 तक 22,426 मरीजों को जो मुफ्त अद्वियात हैं वो दी गई हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सिर्फ अफसावे नहीं है बल्कि अमली तौर पर गौहर एजाज ने करके दिखाया। और ये एक चीज बता रही है अगर, क्योंकि इससे पहले लोगों को ये लग रहा था कि 1 अरब के अद्वियात नोवार्टिस कंपनी से मंगवाना नामुमकिन था, लेकिन गौहर एजाज ने 11 महीनों के अंदर अपना टारगेट पूरा करके बताया कि अगर हौसले बुलंद हो तो। बहुत शुक्रिया आपका।